आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऑर्डर या बिल पेमेंट करते वक्त आपको सिर्फ कैशबैक या डिस्काउंट नहीं मिलता, बल्कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और इन पॉइंट्स को बैंक या कार्ड कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आसानी से रिडीम किया जा सकता है। मतलब आप उन्हें वाउचर, प्रोडक्ट कैटलॉग, बिल पेमेंट के लिए कैश क्रेडिट या फिर एयर माइल्स में आप जैसे भी चाहें वैसे बदल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की ई कॉमर्स और फूड एंड बेवरेज ट्रांजैक्शंस में लगभग हर 5 में से एक ट्रांजैक्शन अब इन रिवॉर्ड्स के जरिए ही हो रही है। इसका मतलब है कि अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप सिर्फ छोटे मोटे बोनस मत समझिए, बल्कि इन्हें आप एक डिजिटल करेंसी की तरह देखिए, जिन्हें आप जमा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी9। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है। उन्हें रिडीम करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले बैंक के नेट बैंकिंग लिंक पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। फिर स्क्रीन पर नजर आ रहे सेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे इंक्वायरी सेक्शन पर जाएं और वहां रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यूजर्स को अपना कार्ड चुनना होगा। फिर जिस भी कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना है उसे चुनें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा, जहां स्क्रीन पर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इन ऑप्शंस में प्रोडक्ट कैटलॉग, इंस्टा वाउचर्स, कैश और एयर माइल्स शामिल हैं। अब ऑप्शन अपनी पसंद के ऑप्शन को चुनकर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड होल्डर्स कैश का ऑप्शन चुनकर रिवॉर्ड पॉइंट सीधे अपने अकाउंट में भी क्रेडिट करा सकते हैं। इसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पर बैंक या वित्तीय संस्थान चार्ज लेते हैं। साथ ही इस पर आपको लागू टैक्स भी देना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या ये रिवॉर्ड पॉइंट्स सच में आपके लिए फायदेमंद हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कार्ड हर 100 रुपए की खरीद या शॉपिंग पर 10 पॉइंट्स देता है, लेकिन हर पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 0.10 रुपए है, तो आपकी टोटल सेविंग सिर्फ 1% हुई। वहीं कोई दूसरा कार्ड अगर 150 रुपए की शॉपिंग पर 5 पॉइंट देता है और हर पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए है, तो आप 3.3% की बचत कर रहे हैं। इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन रेट की जांच जरूर कर लें। इसके अलावा कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने पर चार्ज भी लगाती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कार्ड में हर बार पॉइंट रिडीम करने पर 99 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। साथ ही कुछ कार्ड सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म पर पॉइंट रिडीम करने की सुविधा देते हैं, जिससे आपकी पसंद थोड़ी सीमित हो जाती है। कुछ कार्ड में ये नियम होता है कि फ्लाइट या होटल बुकिंग में सिर्फ 50% या 70% की रकम ही रिवॉर्ड पॉइंट से दी जाती है। बाकी अमाउंट आपको अपने कार्ड से खुद देनी होगी। तो ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप वाकई में रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा उठा पा रहे हैं? सबसे पहले कार्ड चुनने से पहले जो कन्वर्जन रेट है उसको ध्यान से देखें। रिडीम ऑप्शन का अच्छे से एनालिसिस करें। क्या बैंक आपको वाउचर, कैश क्रेडिट या सिर्फ प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रही है? इसके अलावा शुल्क और टैक्स की सारी जानकारी लें। साथ ही अपनी ट्रांजैक्शन आदतों के हिसाब से अपना कार्ड चुनें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उस तरह के कार्ड को लें जहां शॉपिंग पर ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे या उसकी बेहतर वैल्यू मिलेगी। तो ये थी रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़ी कुछ जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे
मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।